आप अभी कह रहे थे धर्म की परिभाषा। मैं आज इस हॉल में ये निवेदन करता हूं, अपने जीवन में इससे सुंदर परिभाषा धर्म की मुझे नहीं मिली और शायद आपको भी अच्छी लगेगी। और मेरी बनाई नहीं है ये परिभाषा, पातंजलि योग सूत्रों की, पातंजलि, मैं देख रहा था गाडगिल महाराज को, पातंजलि योग सूत्रों में व्यास भाष्य है उसका, वेद व्यास जी की दी हुई परिभाषा है, ग्रंथों में मिलेगी। क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर बड़ी साइंटिफिक बात है ये। वो कहते हैं कि योग्यतावच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव धर्मः। हर पदार्थ में एक कोई योग्यता होती है, प्रॉपर्टी होती है उसकी ना, और वो प्रॉपर्टी किसी एक स्पेशल ताकत से आती है। चुंबक है, चुंबकत्व उसकी योग्यता है और चुंबकत्व की ताकत है, उस मैग्नेटिज्म का दम है उसके अंदर, लोहे के उस टुकड़े में। तो ये चुंबकत्व चुंबक का धर्म है, वो योग्यता और वो शक्ति जिससे वो योग्यता आती है, कंबाइंड दे आर द धर्म। योग्यतावच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव धर्मः। तो चुंबक का धर्म है चुंबकत्व, चुंबकत्व उसका धर्म है, जिस दिन छोड़ेगा उस दिन लोहा हो जाएगा। अब चुंबक चुंबक आकार हो सकता है, यू शेप लोहा हो जाएगा, इट विल नो मोर बी ए मैग्नेट। फॉर बीइंग ए मैग्नेट इट मस्ट हैव मैग्नेटिज्म इन इट। फायर, इफ इट डजंट हैव हीट इट इज नॉट फायर, वो राख हो गई। वो कुछ और कह लेना, अब आग नहीं बची अगर उसमें से गर्मी निकल गई। तो पानी, अगर ये पानी, इसका द्रवत्व, इसकी लिक्विडिटी चली गई तो ये पानी नहीं बचा, ये या तो जम के बर्फ हो जाएगा या उड़ के भाप बन जाएगा। पानी कहते हो तो इसमें लिक्विडिटी होनी पड़ेगी इसकी, वो इसका धर्म है। और मनुष्य का धर्म है मनुष्यत्व। सिंपली मनुष्य का धर्म है मनुष्यत्व। कहां छोड़ दे इसे, कैसे निरपेक्ष हो जाए इससे, और बचेगा क्या हमारे अंदर अगर वो मनुष्यत्व छूट गया तो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सच बात तो यह है, आपने कहीं सुना होगा, संस्कृत के लोग होंगे, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। बड़ा मशहूर सूत्र है ये। धर्म की रक्षा करो तो वो रक्षा करता है, और धर्म का हनन करो तो वो तुम्हें मार देता है। वो चीज यही है कि अगर मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म बचा हुआ है तो वो मैग्नेट है, हमारे अंदर हमारी ह्यूमैनिटी बची हुई है तो हम ह्यूमन हैं, और वो ह्यूमैनिटी निकल गई तो हम ह्यूमन नहीं बचे। तो वो धर्म, वो ह्यूमैनिटी हमारा कवच नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस है। और हमारी एग्जिस्टेंस से अलग ले जा करके अगर धर्म को किसी और रूप में परिभाषित किया जा रहा है तो खोट है, तो फिर कहीं कोई दिक्कत है। नेक्स्ट, आपने पढ़ी होगा, धृति मतलब धारण करना, संस्कृत का शब्द है ध्री, मतलब धारण करना। और कहा गया धरतीति धर्म, जो धारण करता है वो चीज, वो एलिमेंट, वो तत्व जिससे ये मनुष्यता हमने अपने अंदर धारण की हुई है, वो धर्म है। उसे कैसे निकाल दोगे आप? एक्चुअली कुछ नहीं बचा फिर आपके अंदर। दिस फिलॉसफी, माइंड यू, इज नॉट क्रिएटेड बाय मी, इट्स ऑल देयर इन द स्क्रिप्चर्स, ऑल ऑफ इट। दिक्कत क्या हुई, माफ करना, आप और हम जैसे पढ़े लिखे लोगों ने ये पढ़ना बंद कर दिया। जिन्होंने पढ़ा या तो वो समझ नहीं पाए, या समझाने की उनकी हिम्मत नहीं थी, या दम नहीं था, या समझे नहीं। आइदर वे जो सही पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल गायब हो गया। नेक्स्ट। और अगर वो जो बात मैंने आपसे कही कि निकल गया अगर वो मनुष्यत्व, तो बचा क्या? वो एक श्लोक बड़ा सुंदर सा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। आहार निद्रा भय सेक्स, ये तो सारे पशुओं में और आदमियों में कॉमन है। खाना हमको भी चाहिए, सोना हमें भी, थक जाते हैं, डर हमें भी लगता है, एंड सेक्स, प्रोक्रिएशन, ये तो कॉमन है। तो फिर अगर इसी को लेकर के हम मनुष्य बने हुए हैं तो जानवर हैं। तो तेषा धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, ये धर्म ही, मनुष्यत्व ही वो अधिक चीज है जो आदमियों के पास है जानवरों के अलावा। उससे निरपेक्ष हो जाएं,
निधर्मी हो जाएं? जरूरत है क्या इसकी? जरूरत मित्रों है नहीं बिल्कुल इसकी। जरूरत, सच बात तो यह है कि सही परिप्रेक्ष्य में धर्म को समझ करके धारण करने की है। ये सारा संसार और हमारा अपना देश और समाज क्रांतिकारी रूप से स्वर्ग होगा, बशर्ते कि हम वो कर तो सकें, वो हम सोच समझ तो सकें। नेक्स्ट, ये बात तो संक्षेप में बोलता हूं, ज्यादा समय नहीं, लेकिन बाइबल कहती है दूसरे के साथ वो मत करो जो तुमको अपने साथ अच्छा नहीं लगता। और व्यास महाराज ने 18 पुराण लिखे हैं जिनमें सारा धर्म हमारा फैला हुआ है। 18 पुराणों में किसी ने पूछा कि ये 18 पुराण, तो एक पुराण पढ़ने बैठिए तो जीवन बीत जाता है। मैंने एक पुराण पढ़ने की कोशिश की, 5 साल लगे मुझे उसको एक रीडिंग में। श्रीमद् भागवत पुराण की एक रीडिंग में ठीक से 5 वर्ष लग गए। 18 है, ऐसे ऐसे जीवन बीत जाएगा पढ़ते पढ़ते। फिर तो किसी ने पूछा व्यास जी से, उन्होंने कहा 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। वो कहते हैं कि कुल 2 बात अच्छा याद रखो, बाकी भूल जाओ। जस्ट 2, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार पुण्य है और पर उत्पीड़न पाप है। जो तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो किसी और के लिए मत करना। और इतना खाली धर्म की परिभाषा समझ लो तो 18 पुराण और 4 वेद और तमाम और ग्रंथ नभी देखो तो काम चलेगा। क्यों भागे इससे हम, और क्यों निरपेक्ष हो जाएं हम परोपकार से, और क्यों निरपेक्ष हो जाएं हम ऐसी परिभाषाओं से। नेक्स्ट, इसी को बल्कि उसी परिभाषा को बाद में तुलसीदास जी ने बिल्कुल अनुवाद कर दिया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। एक के बाद संत महात्माओं ने इस देश में आ करके, मैंने मराठी का पढ़ा नहीं लिटरेचर, लेकिन मुझे शक जरा भी नहीं है कि संत ज्ञानेश्वर जी आज इसका अनुमोदन करेंगे। वो जरूर चैतन्य आत्मा है ना, वो कहीं गए तो है नहीं। ही वुड डेफिनेटली अप्रूव ऑफ दिस कि हमें आवश्यकता है कि हम मनुष्य बन जाएं, वैसे मनुष्य जैसे कि परमात्मा ने बना के भेजा, बच्चे जैसे, निश्चल, इंटीग्रिटी और कंपैशन से भरे हुए। फिर दिक्कत क्या, फिर समस्या कहां? और अगर धर्म छोड़ने की बात हुई, 5 एलिमेंट्स भी बनाए हैं परमात्मा ने, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। एक भी अपना धर्म 1/4 भी छोड़ दे तो सारी सृष्टि साफ है। आपको पता, धर्म हमारे अंदर ये दिल धड़कता है ना, उसका धर्म है धड़कना। छोड़ दे धड़कना तो खत्म बात। लंग्स का धर्म है सांस अंदर बाहर करना, छोड़ दे तो गए। तो सारी सृष्टि चलती है उस प्रकृति और परमात्मा के बनाए हुए उन नियमों से, जिन्हें सजो के, जिन्हें पाल के हम जीते हैं। अकेले अचानक हम मनुष्यों से यह अपेक्षा करना कि तुम धर्मनिरपेक्ष हो जाओ, तुम धर्म छोड़ दो, तुम निधर्मी हो जाओ, मुझे तो कोई कारण इसका समझ में आता नहीं। नेक्स्ट, ये सच बात तो ये है, कुछ बातें जैसे वो, मैं एक जगह बात कर रहा था, स्लाइड ये जानबूझ के जोड़नी पड़ी मुझे। बात के दौरान ये बात आई, कोई एक मेरे अल्पसंख्यक मित्र, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे मुसलमान, कुछ बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा, बोले ये रबुल आलमीन कहते हैं परमात्मा को, रब उल आलमीन। वो रब है सबका, मुसलमानों का रब नहीं है, खाली मुसलमानों का रब नहीं है। अगर मैं और मुसलमान वो है जिसका मुसल्लम ईमान, इंटीग्रिटी, वही प्राइमरी चीज। इफ यू लैक इंटीग्रिटी यू कैन नॉट बी अ मुसलमान। मुसलमान का मतलब मुसल्लम ईमान है जिसका, पक्के ईमान वाला। तो फिर सवाल यह है कि वो, अगर मैं पक्का ईमान रखता हूं